दोस्तों नमस्कार। कल कर्पूरी ठाकुर जी का 100वां 100 बर्थ एनिवर्सरी थी, जन्म तिथि। तो बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था, 2-2.5 लाख लोग उसमें जमा थे और इनको संबोधित कर रहे थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने तमाम बातें कही। एक जो बात उन्होंने मार्के की कही वो परिवारवाद, वंशवाद की परंपरा पर चोट थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि मैंने देखा कि उन्होंने का मतलब कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी भी परिवार को आगे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। नीतीश कुमार ने एग्जाम्पल दिया कि ये जो रामनाथ ठाकुर है, इनको भी कर्पूरी ठाकुर ने कभी आगे बढ़ाने का नहीं सोचा। हम लोग जब कर्पूरी ठाकुर इस दुनिया में नहीं रहे तो हम लोगों ने रामनाथ ठाकुर को अपने पास बुलाया, पार्टी में एक महत्वपूर्ण ओहदा दिया और आज ये राज्यसभा के मेंबर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और ये खुद से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को देख करके ही ये बात तय कर ली थी कि हम लोग अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे और यही कारण है कि मैंने अपने बेटे को राजनीति से दूर रखा, उसे राजनीति में आने भी नहीं दिया, न उसको आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता ही दिया। तो ये हम लोगों ने तय कर लिया था। तो नीतीश कुमार तो यहाँ तक बोल गए, इसके बाद उन्होंने और बहुत सारी बातें कही। आप पूरे आलोक में अगर देखेंगे तो ये कांग्रेस और लालू प्रसाद की फैमिली दोनों पर करारा हमला था। कारण क्या है कि कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, इसको तो कोई लेकर बहस ही नहीं है। भाई अब जवाहरलाल नेहरू नहीं, आप मोतीलाल नेहरू से शुरू कीजिए तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद अभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इसके आगे पता नहीं, जनरेशन चलता रहेगा। बीजेपी इसी को लेकर के हमलावर रहती है। नीतीश कुमार का एक बेटा है, शायद वो इंजीनियर है, लेकिन नीतीश कुमार ने उसको पॉलिटिक्स में नहीं रखा। लेकिन जिनके साथ वो गलबैयाँ डाल करके फ़ोटो खिंचवाते हैं, बड़े भाई और भौजाई का संबंध लेकर के चलते हैं लालू और राबड़ी के साथ, ये तमाचा उनके गाल पर भी था। क्योंकि लालू यादव के जो दोनों बेटे हैं, दोनों पॉलिटिक्स में हैं और दोनों को आगे बढ़ाने के लिए लालू और राबड़ी दोनों जी जान से लगे हुए हैं। कैसा हूँ नीतीशवा जाए अगरा हवैया बनाई सीएम ऑफ बिहार। तो ये जो एक नीतीश कुमार ने कहा, चूँकि देखिए नीतीश कुमार अब बढ़ते उम्र के साथ कुछ अगर बोल जाए तो एक अलग मामला है, लेकिन आपको उसके साथ ये भी मानना पड़ेगा कि वो वाइट कॉलर हैं, उनके ऊपर में भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है और इतने दिनों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मेरा ख्याल है 35-40 साल तो हो ही गए होंगे। लालू के जूनियर भी रहे, लेकिन गुरु गुड़ हो गया, चेला चीनी बन के रह गया। लालू सजा याफ्ता भी हो गए, तमाम तरह के फ्रॉड स्कैम में घुसे और जमीन आय से अधिक संपत्ति का मामला भी है, कई साल जेल में रह कर के आए। तो ये सब चीज़ें भूलने वाली नहीं है। लेकिन वही नीतीश कुमार ने एक, हाँ वो जेपी मूवमेंट में जेल गए और उसके पहले इमरजेंसी के टाइम में भी उसी के आसपास जेल गए। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अपने आप को भ्रष्टाचार कदाचार से मुक्त रखने की ही कोशिश की और वो है। आज की तारीख में उनके पर्सनालिटी पर कोई काला धब्बा नहीं है, ये सब जगह से आपको दिख जाएगा। जो उनके विरोधी है वो भी उनकी तारीफ करते हैं कि भाई ये लेने देने वाला आदमी नहीं है। तो कर्पूरी ठाकुर के बहाने जिस तरीके से नीतीश कुमार ने लालू पर और कांग्रेस पर हमला किया, वो एक संकेतक है। इस बात की प्रबल संभावना है कि लालू और कांग्रेस ये दोनों आजकल में इस पर रिएक्ट करेंगे। हो सकता है कुछ बड़ी बात भी कह दें, हो सकता है गठबंधन इंडिया इनको तोड़ने ममोड़ने की बात हो जाए, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत भी ये बयान दिया जा सकता है। और जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी और कांग्रेस
इन तीनों ने बिहार में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब पूरा इंडिया गठबंधन लग रहा है एकाएक टूट जाने वाला है। लोग तो निकल निकल करके जा ही रहे हैं। अब समझिए, ममता बनर्जी ने कह दिया कि साहब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे लेकिन गठबंधन में रहेंगे। गठबंधन में रह करके ताली बजाइएगा, समझने वाली बात है, क्या कीजिएगा। सीट शेयरिंग नहीं है तो गठबंधन में होने ना होने का मतलब क्या है? फिर गठबंधन बनाने की जरूरत क्या है? एक तो साझा उम्मीदवार उतारने की बात थी। तो नीतीश कुमार ने इस बात को, ये फार्मूला नीतीश कुमार का ही था कि साझा गठबंधन का उम्मीदवार एक उतारा जाए, लेकिन आपने नीतीश कुमार को ही ठेंगा दिखा दिया। तो नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के जन्मशती समारोह में जो बोल करके गए हैं उसके दूरगामी परिणाम होंगे, और ये दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये आपको समझना पड़ेगा। बौद्धिक जगत में इस बात को लेकर के जो चिंतन चल रही है और बहुत तेज़ी के साथ चल रही है वो यही है कि भाई इन चीज़ों को अब खत्म करने का टाइम आ गया है। जो न्यू जनरेशन के लोग हैं उसको देखिए, उसको लेकर के आगे बढ़िए। आप एग्जाम्पल के तौर पर बीजेपी को देख सकते हैं। इतनी बड़ी खुर्राट राजनेता वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको बीजेपी ने कोई तवज्जो नहीं दी। शिवराज सिंह चौहान 18 साल के सीएम उठा करके साइड में रख दिया। रमन सिंह 15 साल के सीएम विधानसभा अध्यक्ष बना दिया, चुपचाप बैठे रहिए। नई पीढ़ी सामने आ रही है, नई पीढ़ी में ज़्यादा एनर्जी है, ऊर्जा है, ताकत है। एक्सपीरियंस कम है, धक्का खाएंगे एक्सपीरियंस आएगा। तो बीजेपी पर जैसे परिवारवाद का आप आरोप नहीं लगा सकते हैं, वैसे ही आप नीतीश कुमार पर भी परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो जो बातें नीतीश कुमार को कहनी थी वो तो वो कह चुके हैं। अब उसकी एनालिसिस की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में देखिए बिहार में फिर कोई नया गुल खिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। खिल जाएगा तो आपको मैं बताऊंगा ज़रूर। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर तो ज़रूर करना ही करना है आपको। थैंक यू, धन्यवाद।